पानी रेत इतना आता है, मिट्टी वाला पानी। सर काम तो हमें दिख ही नहीं रहा। हम जिसमें सिर्फ एक कमरा बनाया है, साइंस की एक भी क्लास नहीं है उनकी। उन्होंने लगभग 1.5-2 साल से सैलरी नहीं दी। नीतीश स्वयं स्वीकार करती हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं। तो हॉस्पिटल कोई नया नहीं बना, कहेगी अभी बात करे काम से बात कभी करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आईओएन भारत में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कालकाजी विधानसभा में, जहां से मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना खुद विधायक हैं। कालकाजी विधानसभा के कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही है कि हमने विकास से इतने कार्य करवाए, उनमें कितनी सच्चाई है। हाँ जी सर, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत दावे हो रहे हैं कि यहाँ बहुत काम करवाया गया है, आपका क्या कहना है? मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं यहीं गोविंदपुरी में रहता हूँ। आम आदमी जो दावे कर रही है सब झूठे हैं। इन्होंने लोगों को कई सालों से गलियों का इतना बुरा हाल है, आप खुद जाके देखिए, गली नंबर 13 देखिए, 8 नंबर देखिए, सब टूटी पड़ी हैं। कोई भी 2-2, 3-3 साल तक गलियां नहीं बनाई, और जब इलेक्शन आया तो 6 महीने पहले से इन्होंने काम शुरू करा है। और पानी की इतनी दिक्कत है कि पानी आता ही नहीं है। कई बार गर्मियों में तो इतना परेशान होते हैं, फ़ोन करते हैं तो कहते हैं 10 मिनट आ गया, यही बहुत है। इन्हें मतलब जनता की शुद्ध बिल्कुल नहीं ली इन्होंने 10 साल। और पानी रेत इतना आता है, मिट्टी वाला पानी, कि उससे मोटरें ख़राब हो जाती हैं, कभी मशीन ख़राब हो जाती है। तो मतलब फिर ही हम कहते हैं पैसे ले लो लेकिन पानी दे दो, लेकिन पानी आता ही नहीं था। हाँ, मुख्यमंत्री आतिशी खुद यहाँ से विधायक है, तभी विकास से इतने कार्य नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लगातार पानी नहीं है, टूटी सड़कें हैं, बिजली की भी प्रॉब्लम है। बिजली की तो नहीं है, लेकिन पानी की तो बहुत समस्या है। पूरी गोविंदपुरी में गोविंदपुरी तो इतना मतलब पानी की हमेशा ही रहती है, और कोई मतलब विकास तो नहीं हुआ कुछ भी। और आगे इतना ट्रैफिक रहता है कि कोई घंटों जाम में आदमी फंस जाता है कि अपने काम पे नहीं जा पाता। बहुत हाई प्रोफाइल सीट है ये। आतिशी जी जो अभी मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली की, यहाँ पे तो कितना काम किया उनकी तरफ से? सर काम तो हमें दिख ही नहीं रहा। हम कालकाजी गोविंदपुरी में रहते हैं सर, काफ़ी टाइम हो गया हमें। काम तो हमें आपके सामने कुछ दिखाई नहीं अभी हमें। और गलियों में आप जाइएगा तो गलियों में देखिएगा, सिर्फ इलेक्शनों के टाइम पे ये आम आदमी गलियां तोड़ती हैं ताकि लोगों को परेशानी हो, दिक्कत हो। गलियों में इतनी लेडीज़ जेंट्स बच्चे होते हैं, उनके चोट वगैरह लगती है। ये नहीं कि उनको देखभाल करें, गलियां बनाएं। और सीवल वगैरह ऐसे ही चल रहे होते हैं, बाकी कूड़ा वगैरह आपके सामने होता है। तो शिक्षा मंत्री भी हैं वो दिल्ली में, और शिक्षा का जो मॉडल अरविंद केजरीवाल जी बताते हैं कि विश्व में ऐसे स्कूल नहीं जैसे दिल्ली में स्कूल मैंने बनाए। स्वास्थ्य का ऐसा मॉडल है उनका, तो बताते हैं कि ऐसे वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल बना दिए मैंने, तो विदेशों में हॉस्पिटल नहीं है। देश की तो बात छोड़ दो आप, तो कितना काम स्वास्थ्य और शिक्षा पे यहाँ पे किया है? क्या वाकई काम हुआ है कि सिर्फ सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार तक ही सीमित है काम उनका? देखिए, आपने शिक्षा की बात करी है, मैं कालकाजी विधानसभा के स्तर पे आपको बताता हूँ। हमारी विधानसभा में जो स्कूल हैं, यहीं पर उन्होंने एक स्कूल को एक नए मॉडल के तौर पे दिखाया है, जिसमें सिर्फ एक कमरा बनाया है, जिसकी लागत होनी चाहिए कमरे की 2 से 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए। उसका आरटीआई में जो 24 लाख रुपये का उसका बिल बना हुआ है, यहीं कालकाजी में ही वो स्कूल है। उस पूरे स्कूल के अंदर आप अगर देखेंगे तो 11वीं कक्षा के सारे विद्यार्थी, जब से आम आदमी पार्टी आ रखी है, सारी फेल होती है। साइंस की एक भी क्लास नहीं है, एक भी क्लास नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट ही नहीं है। क्लास तो दूर की बात है, सब्जेक्ट ही नहीं है। जो स्कूल के अंदर थोड़ा बहुत अगर बच्चा खेल कूद सकता था, इन्होंने अपनी राजनीति के लिए उसको चमकाने के लिए 2-4 ईंटें लगवा के जो भी खर्चे बनाने थे उन्होंने बना डाले हैं। ये तो इनका शिक्षा मॉडल जो है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं कालकाजी गोविंदपुरी की। अगर इनको लगता है कि ये वर्ल्ड फेमस हैं और ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं जी कनाडा के लोग दिल्ली में आएंगे, यहाँ के पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पूछो जी इनके जिनके जितने भी मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, इनके अपने खुद के बच्चे कितने ऐसे हैं जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं? पहली बात तो यह है, सच का सच मतलब जो होता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी वहीं से हो जाता है। दूसरी बात रही शिक्षा के तौर पे, अगर पूरी दिल्ली स्तर पे देखोगे आप, तो जो बच्चे फेल होने का जो एक रेशो होता है दिल्ली का, आप पिछले 10 साल में अगर देखोगे ना, तो उसने पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। 9वीं कक्षा के बच्चे सबसे ज़्यादा फेल, 10वीं कक्षा के बच्चे सबसे ज़्यादा फेल, 11वीं कक्षा के बच्चे सबसे ज़्यादा फेल। तो फेल होने का कारण क्या है? फेल होने का कारण क्या है कि उनके पास टीचर नहीं है। जो उन्होंने टेम्परेरी टीचर रखे थे, उनकी उन्होंने लगभग 1.5-2 साल से सैलरी नहीं दी, वो लोग घर बैठ गए। जब टीचर ही नहीं होगा स्कूल के अंदर तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, और जब पढ़ेगा ही नहीं तो पास कैसे होगा? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो जनता को पता होना चाहिए। आप कालकाजी की सबसे हॉटेस्ट सीट बता रहे हो, आप बोलते हैं कि आतिशी जी एक मुख्यमंत्री है। मैं आपकी जो आगे आने वाले टाइम पर जो आप कभी इंटरव्यू लिए तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, आतिशी जी मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये टेम्परेरी है।
वो टेम्परेरी जब किसी को हम घोषित कर देते हैं तो वो उस काम का नहीं होता है। आतिशी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक चप्पल रखती हैं और साथ वाली कुर्सी पे बैठती हैं और तुलना करती हैं कि भगवान श्री राम की। तो आप ऐसे व्यक्ति से या ऐसे किसी भी इंसान को कैसे कैडर करोगे कि वो किसी पद लायक है। दूसरा, आतिशी स्वयं स्वीकार करती हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। अभी के चुनाव के अंदर वो किसको फेस दिखा रहे हैं? कहीं भी होर्डिंग देखेंगे तो आप वो किसको फेस दिखाते हैं? अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाते हैं। आप ये पूछिए सुप्रीम कोर्ट से क्या उनको जमानत मिल गई है? कौन सी धारा के तहत में वो सुप्रीम कोर्ट के मंत्री पद पे बैठ सकते हैं? वो किसी सरकारी दफ्तर में नहीं बैठ सकते, वो किसी सरकारी पेपर को साइन नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे बन जाते हैं? तो जिस पार्टी की राजनीति ही झूठ से शुरू हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करके तो समय व्यर्थ है। अब आ जाते हैं कालकाजी विधानसभा में दोबारा से। कालकाजी विधानसभा का जो सत्यानाश जिसे कह सकते हो आप, जैसे बोलते हैं ना सत्यानाश, वो इसी पार्टी ने किया है। पिछले 10 सालों में इस कालकाजी के अंदर जितना बोल सकते हो आप नशाखोर का धंधा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही किया है। क्या आम आदमी पार्टी को नहीं पता है? क्या यहाँ की अगर वो विधायक हैं, क्या उनको नहीं पता है कि कहाँ पर नशाखोरी होती है? चाहे तो वो सब बंद करा सकती हैं। अगर वो अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित करती है या दिल्ली के अंदर सरकार कहती है, क्या वो डीसीपी को किसी को तलब नहीं कर सकती? अगर नहीं आते तो पब्लिकली करो ना, आप बुलाओ मीडिया को कि मेरे कहने पे कोई नहीं आया। लेकिन वो क्यों नहीं ध्यान देती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ धक्का मार देती हैं कि नहीं जी, पुलिस मेरे पास नहीं है, प्रशासन मेरे पास नहीं है, तो ये इनके पास है तो उनके पर लीपापोती कर दो। विधानसभा का हाल इतना बदतर है, यहाँ से 500 मीटर दूरी पर, 500 मीटर दूरी है मात्र, या 700 मीटर होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, पूर्णिमा सेठी का हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कालकाजी विधानसभा का। उसके अंदर इतनी सारी सुविधाएं हैं कि अगर यहाँ का कोई व्यक्ति रात बेरात बीमार पड़ता है, कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो उसको एम्स, होली फैमिली ऐसे बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल का सत्यानाश किसने किया है? आम आदमी पार्टी ने। उसके अंदर 100 बेडों की सुविधा, जब यहाँ पर कुछ समय के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए थे, अरविंद कालका जी जब आए थे, उन्होंने 100 बेड की सुविधा मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ टाई अप करके चालू करवाया था। आज उस हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको फर्स्ट एड किट नहीं मिलेगी। आप वो कहते हैं स्वास्थ्य मॉडल यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है। गोविंदपुरी का सबसे पहला यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं उनको, जो कूड़ा घर क्या बनाया उन्होंने, वो मोहल्ला क्लिनिक। आप जाके देखो, शाम के टाइम मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, पूरा बार मिलेगा आपको, देसी बार। आप बैठ के देखना, पूरी सुविधा है उसके अंदर। आराम से ठंड से बचने के लिए हाथ टेप सकते हो, नशाखोरी कर सकते हो, इंजेक्शन ठोक सकते हो, और सारे प्रूफ वहाँ पर सवेरे मिल जाएंगे आपको। इलाज छोड़ के सारे काम होते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर इस टाइम जो धंधा चल रहा है ना, गोरख धंधा जो चल रहा है, नशाखोरी का जो धंधा चल रहा है कालकाजी विधानसभा की। मैं इस विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा परिवार है यहाँ पर गोविंदपुरी कालकाजी एक्सटेंशन में हमारे सारे परिवार के सदस्य रहते हैं, इसीलिए अंदरूनी बातें हमें पता है। तो आपसे निवेदन है कि जब कभी भी जाएँ तो आप ये ना बोलें कि वो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो टेम्परेरी है। ठीक है। फ्री बीस की जो अनाउंस किया गया 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, बिजली पानी मैंने फ्री कर दिया, तो कुछ जनता को उनका लाभ मिला है बिजली पानी का जो फ्री उन्होंने कर रखा है? फ्री वाली जहाँ तक बात है, तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो उनकी सरकार पंजाब में भी है, तो उन्होंने वहाँ पे भी प्रॉमिस किया था, तो क्या उन्होंने फुलफिलमेंट वहाँ पे किया पंजाब में? नहीं, तो यहाँ पे वो कैसे फुलफिलमेंट कर सकते हैं? दूसरी बात, ये यहाँ केंद्र शासित राज्य है, इनको कोई भी पैसे की फ्री ये कमिट तो कर रहे हैं, बट हर चीज़ के लिए हो सकता है 15 दिन बाद ही सेंटर के पास पहुँच जाए और कहने लगे कि हमें वहाँ से पैसे नहीं आ रहे इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, ये ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि मैंने महिलाओं को सुविधा फ्री दे रखी, बट आप देखेंगे 45 से 50 हज़ार का पॉपुलेशन है गोविंदपुरी में, और कोई यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, तो आप ट्रांसपोर्ट महिलाएं कौन सी फैसिलिटी लेंगी? अगर उनको लेना होगा तो नेहरू ले जाएंगे, 40 रुपये अगर ऑटो में दे के बस फ्री लेंगे, उससे बेटर है कि वो फिर मेट्रो से जाएं। तो फ्री क्या है? वो तो सिर्फ एक आई वॉश है, आपको आंखों का धोखा है। एज ए विधायक जो 5 साल हो गए आतिशी जी को यहाँ पे, मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं करता क्योंकि बहुत छोटे समय के लिए मुख्यमंत्री हैं वो, एज ए 5 साल एज ए विधायक उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा है? देखिए, अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट किस चीज़ों में होता है? ये तो जॉब में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। आपके पास आसपास आप यहाँ पे देखिए, जो हॉस्पिटल थे वो 10 साल 15 साल 20 साल पुराने हैं, तो हॉस्पिटल कोई नया नहीं बना। स्कूल जो है, कोई भी स्कूल अगर आप मुझे काउंट करा दीजिए कि कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, जो भी है वो सब 15 साल 20 साल 25 साल पहले बने हुए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की हालत आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसी है। तो डेवलपमेंट और कहते किसको हैं? गलियों की हालत आप जाइए, पैदल चलने लायक नहीं है, गाड़ियों की तो बात ही दूसरी छोड़ दीजिए। गोविंदपुरी तो एक नेगलेक्टेड एरिया बन के रह गया है, सभी के लिए वोट बैंक बन के रह गया है और कुछ भी नहीं। चलिए, एक नौजवान हमारे साथ हैं, तो बड़ा वादा किया था केजरीवाल जी ने कि यूनिवर्सिटियाँ कम से कम 50 यूनिवर्सिटियाँ बनाऊंगा, नए स्कूल्स बनाऊंगा, लोगों को रोज़गार दूंगा। तो एज ए आप यूथ हैं और एज ए युवा होने के नाते आपको किस तरीके का कार्यकाल लगा, कितना विकास का कार्य उन्होंने किया आपके हिसाब से, अरविंद केजरीवाल? अभी तक तो देखा जाए, अभी तक कुछ भी नहीं खोला यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से, ना ही सही से काम हो रहा है इनका। यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, ना ही टीचर अच्छे हैं, ना ही का स्टडी अच्छी हो रही है। वहाँ आप जाओगे, वहाँ पे बाहर मिलेंगे स्टूडेंट, क्लास के अंदर ज़्यादातर होते नहीं है। तो कालका जी से अभी विधायक हैं आपकी आतिशी जी, तो आतिशी जी क्षेत्र में नज़र आती हैं? कभी कभी आती है, जैसे आएगी, किसी की मिलेगी, हाथ मिलाएगी, चल जाएगी। बाकी काम के से बात करोगे तो कहेगी अभी बाद में बात करें, काम से बात कभी करेगी नहीं वो आतिशी जी। क्षेत्र में ज़्यादा नजर नहीं आती हैं। तो ये थे कुछ लोग कालकाजी विधानसभा के जो कह रहे हैं कि यहाँ पे इतना वीवीआईपी इलाका होने के बावजूद विकास के जो कार्य हैं वो बिल्कुल नहीं यहाँ पे हुए। जो आम आदमी पार्टी और आतिशी का जो दावे हैं वो बिल्कुल अधूरे नज़र आते हैं। दावा किया गया था कि विकास होगा, लेकिन कालकाजी के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे उस तरीका विकास नहीं हुआ जैसा आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ पवन शर्मा, ION भारत के लिए।